मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो अब मुझे पता था कि आप बहुत अच्छा ही कुछ न्यू सिखाएंगे, इसलिए फिर जैसे आपने मैसेज किया तो उसी समय मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ, बाकी लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ कर रहे हैं, तो जब आप लोगों ने ये ऐड देखा तो क्या सोचा कि मेरे अंदर क्या चीज, हमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, या मुझे इस किस क्या रीजन थे सबके अपने अपने, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपको। जी एक्सपेक्टेशन मैम। आपकी क्या थी, और आपको अभी आज हम लोग फोर्थ डे में हैं तो आप लोग का वो आपको क्या फुलफिलमेंट लग रही है कि हाँ मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो हम सबके एक एक वो लेना चाहेंगे फीडबैक सबका। एक्सपेक्टेशन क्या थी? हाँ बिल्कुल, सोनाली जी। हाँ मैम। जी एक्चुअली मैं 1 1.5 साल से ना कर रही हूँ, मेडिटेशन वगैरह सारी हीलिंग्स कर रही हूँ। एक दिन आपका ना अचानक से फेसबुक पे आया और सोचा ऐसे टाइम नहीं मिलता, अपने आप खुद से बैठो वो होता नहीं है। तो ये 21 डेज का है तो साथ में सबके हो जाएगा, ये सोच के मैं ज्वाइन किया। और पता है मैंने इतने महीनों से सालों से कर रही हूँ ना, ऐसा लगता था हो गया अब सब कुछ रिलीज हो गया, बहुत सारी हीलिंग कर ली, लेकिन अब कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है फिर से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग से ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे रोना वगैरह आ रहा है, डीपली रूटेड जो उन से ट्रोमाज है वो वापस आ रहे हैं, अभी कितने जन्मों से अंदर रखे हैं वो पता नहीं, वो सब फिर से निकल रहे हैं, यानी जो है और ज्यादा स्टॉक एनर्जी है वो आ रही है ऊपर। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत मुझे हेल्प हो रही है इन सब की। थैंक यू। हाँ, और आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? पता नहीं, मैं तो पूरी ब्लैंक थी, बस ज्वाइन कर लिया। व्हाट्सएप पे उस दिन पता नहीं, मैं ऐसे देखती भी नहीं मैसेजेस, लेकिन 5 बजे, पौने 5 बजे कुछ 3 दिन पहले देखा, फर्स्ट डे था, तो बस क्लिक किया और ओपन हो गया, ऐसे सोचा बैठ जाती हूँ, चलो देखते हैं क्या है। हाँ, और चलिए जी। जी मोनिका। हाँ जी मैम। मैम मैंने फर्स्ट डे से ज्वाइन किया था कि मेरे को पीस ऑफ माइंड के लिए किया था। पर जब आपको देखा तो मतलब कि ये नहीं सोचा था कि चल पाऊंगी रूटीन में ऐसे कि नहीं। पर मैडम आपको देख के ऐसे लगता है कि नहीं, 21 डे भी बहुत कम है, मैं कर पाऊंगी। चलिए थैंक यू, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ये अचानक से 21 दिन का, मेरे हमें भी नहीं पता कि 21 दिन का हमने क्यों रखा। और अचानक से मेरे दिमाग में ये आया कि चलो 21 दिन का करते हैं। सभी मेरे से कहते हैं बहुत लंबा, इस समय इतने लोग पता नहीं कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शायद डिवाइन मेरे लिए मैसेज था और हमने 21 डेज का रखा। मैम मेरी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, पर मैडम अब चल रहा है, इतना स्ट्रगल है लाइफ में, पर अभी जैसे थोड़ा सा काम डाउन हो रही हूँ कि हस्बैंड से आज 10 12 साल हो गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। साल में सिर्फ ईयर में 2 बार मम्मा के घर जाती हूँ बस, और कहीं की नहीं है। फिर यही मन में आता है कि ये ज्वाइन किया, मे भी मेरी पता नहीं इसलिए परमात्मा ने, गॉड ने ज्वाइन करवाया, क्या पता मैं इन सिचुएशन से निकल पाऊँ। बिल्कुल, देखिए कुछ भी ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हम लोग बैठे हुए हैं, आज हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी जरूर होगी, या मेरे दिमाग में ये चीज आई और हमने ये शुरू किया। तो कुछ ये सब, देखो जब बिना ईश्वर की मर्जी के ना हम लोग ये कुछ कर नहीं सकते, ये हम करता नहीं है, है ना कहीं से मेरे मन में ये बात आई और हमने किया, और आज हम लोग इकट्ठे हैं। तो हमारा कुछ ना कुछ लेना देना होगा ना, कुछ कनेक्शन होगा, इसलिए हम हैं। और या आपके कुछ कटने भी होंगे कल, है ना, मैडम आपको कुछ चीज मिलनी होगी। था ना टाइम, जी। जब मैडम जब आपने स्टार्ट किया था 6 o'clock का टाइम था ना, 6 बजे का टाइम था ना मैम। वो गलती से प्रिंट हो गया था उस पे। देखो मैडम, उस दिन जिस दिन मैंने 6 बजे पहुंचा, मैं 6 बजे नहीं, तभी मैं सबसे पहले लीव कर देती हूँ मैडम। 6 बजे थोड़ी सी मेरे घर के ऐसे हालात है कि मैंने मतलब कि जैसे ना डिवाइन से बंदा कोई प्रेयर नहीं करता कि प्लीज गॉड 5 बजे का टाइम हो जाए। नेक्स्ट जब मैं देखती हूँ कि 5 बजे को, मैं कि ये तो वाकई ईश्वर ने मेरे लिए ही किया है और मैंने ये अटेंड करना ही करना। और मैडम मैं सच बोल रही हूँ, जब से आपको देखा मैं आपकी फैन हो गई हूँ। मैं रात को भी आपके बारे, लोग वो सोच रहे कि जो आपने बताया, मैं आपके बारे में सोच रही थी मैम। थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू मोनिका। चंद्रा जी। मैम जो आपने कल कराया, बहुत उस टाइम तो मुझे नहीं लगा कि कुछ फील हो रहा है।
बट उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ था मेरे अंदर जो रिलीफ हो गया है। और थैंक यू मैं दीदी को कहूंगी, मेरी सिस्टर को, दीपा जो है, उन्होंने ही मुझे ये ऐप बताया। और वो हम करते रहते हैं, बहुत सी क्लासेस हमने की है। उनको जैसे ही पता चलता है कुछ या मेरे को पता चलता है तो वो करते हैं हम। पर कल आपने कराया ना तो उस टाइम कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि अंदर से फील। और उसके बाद जो मन में एक हल्कापन लग रहा है कि कुछ, हाँ, रिलीफ हो गया, कुछ था जो निकल गया है। तो पता नहीं क्या था, वो मुझे भी नहीं पता। चलो चलो ठीक है। मैं बहुत नहीं, आपका नेचर भी मुझे बहुत, मैंने बात करी, मैंने कहा, आपका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। बात करने का एक अलग अट्रैक्शन होता है ना, वो आप में बहुत, मतलब एक है। और आप जो कराती है ना, वो दिल से, मतलब एक आ जाता है कि एक लगता है कि हाँ, जो आपने प्रेयर की है, मैं वो भी 2 दिन से सुबह को करती हूँ और रात को भी करके सोती हूँ। तो एक कोई है, बोलते ना, भगवान खुद नहीं आता है, किसी के जरिए शायद हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए आप आए हैं, आपको भगवान ने भेजा है। थैंक यू सो मच दिल से। थैंक यू चंद्रा, थैंक यू कनिका। मैम मैं जॉब करती हूँ, तो ऐसे ही मैंने लास्ट वीक एक इंटेंशन डाली थी कि मुझे ना एक थॉट आई थी, पता नहीं यार मैंने इंटेंशन डाली थी कि मुझे थोड़ा एक लंबे पीरियड की कुछ डेज की कॉन्जिक्यूटिव हीलिंग की ऐसी जरूरत है। और उसके नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद आपका वो मैसेज आया, तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया। हाँ, फिर क्या लग फिर रहा है, क्या डिसीजन ठीक था? नहीं, डिसीजन तो सही था, अप्रोप्रिएट था। मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ऐसे हीलिंग की जरूरत है। एंड आपका आ गया 21 डेज का। और जो प्रोसेस आपने जो बता रहे हो हम डेली कर रहे हो कोनो कोनो, क्योंकि अदरवाइज हम कर नहीं पाते, सीखा सुनते तो है, बट जो आपने एक रूटीन डाल दिया है ना, एक तो वो अच्छा लग रहा है। क्योंकि 21 दिन का ही इस रखने का रीजन ये था कि जब हम कोई भी चीज, जब हमें अपनी आदत में शामिल करनी होती है, और हम कोई भी चीज एक ही समय पे जब हम करते हैं, तो 21 दिन बाद वो हमारी आदत में शामिल होने लगती है। जब 21 दिन बाद आप इस क्लास को हम लोग वो करेंगे, वाइंड अप करेंगे, उसके बाद 22वें दिन ना आपको बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो 5 बजे ना अपने आप ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, ये टाइम हो गया है। तो 21 दिन तक हम लगातार जब कोई काम करते हैं तो हमारी आदत डेवलप होने लगती है। मेरा रीजन ये था, ताकि आगे चल के भी आप लोग छूट ना जाए और आप लोग उसको कंटिन्यू कर पाए। जी निशा। निशा। हेलो जी। हेलो निशा। आ, पता है मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे को लगा कुछ ऐसा नहीं होगा, पर जो कल का हुआ उसके बाद आई एम फीलिंग समथिंग, कुछ मेरे अंदर से खालीपन हुआ है। मतलब कुछ था जो काफी लाइट फील हो रहा है। तो आई एम लाइकिंग इट एंड थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू टू नीतू जी ऑल्सो, जिन्होंने आपका मेरे को दिया। तो थैंक यू सो मच। पर काफी अच्छा लग रहा है एंड आई एम होपिंग कि ये जो पूरा है वो एंड ऑफ तक पूरा खत्म खाली हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर। मेरा मेरा देखो, मेरा उद्देश्य यही है ना, यही सोच के किया जी था। और हाँ, यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहेंगे कि देखो, जैसे आप लोगों को बहुत इससे बेनिफिट लग रहा है, तो आप लोग अभी भी हमारे पास और दिन हैं। आप अपने नियर एंड डियर्स को और अपने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या अपने जो भी आईडी है उस पे आप ये मेरा जो लिंक है शेयर कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद होगी आपकी वजह से। बहुत जगह पे हम डायरेक्ट नहीं पहुंच भी सकते। ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अभी हम लोग आज वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे, कल से हम हम्म। लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो जो जहां से शुरू करेगा उसको वहां से बेनिफिट होगा। जो जिसकी लाइफ में जहां ठीक होना होगा ना, वो ठीक हो जाएगा। और लास्ट 7 डेज हम लोग करेंगे एस्ट्रो योगा करेंगे, है ना। तो वहां हम लोग मरकरी विन्यास करेंगे, वो जो 1 हफ्ते तक रहेंगे। और मरकरी विन्यास में क्या होता है, थ्रोट चक्रा है हमारा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, यही दिक्कत वाली चीज होती है जिसकी वजह से हमारी करियर में दिक्कत आती है। हम लोग बात नहीं, मतलब तो लास्ट 7 डेज हम लोग करेंगे, मरकरी विन्यास करेंगे। तो ये अभी अभी है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ठीक और है। बहुत सारे लोगों को मेरी कोशिश रहती है कि रिपीट हो जाते हैं, ग्रुप में शेयर हो जाते हैं। एक आध दिन ऐसा रखा जा सकता है जिसे रिपीट हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप लोग शेयर करिए, लास्ट तक शेयर करिए। और ये अभी आगे आगे चल के कुछ और नई क्लासों में ये कन्वर्ट होता रहेगा, है ना। मेरा ये वो है ना। और देखो, मेरा अपना जिस विजन से मेरा शुरू किया था, मेरा ये विजन है कि इस साल खत्म होते होते मैं 10,000 परिवारों को टच करना है, कैसे भी करके, है ना। और उसमें आप लोगों का, आप लोग ये मेरी गुरु दक्षिणा
के रूप में भी इसको वो कर सकते हैं कि आप लोग शेयर करिए, इतना स्प्रेड करिए कि मेरा जो ये मिशन है उसके आप पार्ट बनिए, है ना। देखो बहुत जगह पे हम पहुंच सकते हैं, बहुत जगह पे आप पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये करिए, ये मेरा मिशन है और मेरा विजन ये है कि हर घर में एक हीलर हो। आप सोचो बहुत सारी चीजों के लिए अटैचमेंट की जरूरत होती है, पर बहुत सारी चीजों के लिए अटैचमेंट हम वो सारी चीजें करवा रहे हैं जिसके लिए अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप हम्म। सिखा भी सकते हो, आप बता सकते हो, है ना। और आज ठीक आज है। हम यहाँ पर इसी जगह पे हम इसको खत्म ना करके हम एक चीज और कहेंगे, यहाँ पर कोई आज ये डिसीजन लेता है कि एज अ हीलर हमने आगे कंटिन्यू करना है, तो वो भी अपने करियर को अगर लगता है कि मुझे इसे एज अ करियर ऑप्ट करना है और मुझे भी ये काम करना है, मेरा मेरा यही विजन है कि हर घर में अगर हर घर की औरत मजबूत होगी तो वो तो मजबूत, वो तो खुद तो अपने लिए हीलिंग करेगी, अपने परिवार के लिए भी हीलिंग करेगी, तो सोचो कि आगे समाज का कितना कल्याण हो। तो हमें तो लगता है कि जरूर से आप लोगों को हर किसी को सीखना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने नियर एंड डियर के लिए। और जो 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 करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करियर में कुछ ऐसा चाहिए, तो वो भी अपने करियर के लिए भी आगे इसको प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और कोई रह गया था जिनसे मेरी बात नहीं हुई? दीपिका, आपसे बात नहीं हुई मेरी। दीपिका, मेरा क्वेश्चन था, आपने शायद लेट ज्वाइन किया। मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने ये ज्वाइन किया मेरा ग्रुप, तो उस तब आपने क्या सोचा था और उस समय आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, और जब मीन्स आपने ऑफ ज्वाइन। कोर्स आपका ये 21 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, तो मेरे लिए यही था कि यस ऑफ कोर्स कोई चीज है जो अगर मुझे 21 डेज के लिए मिल रही है, तो ऑफ कोर्स मैं उन चीजों को लर्न करना चाहूंगी कि जिससे कि ये 21 डेज में मेरे अंदर क्या ट्रांसफॉर्म होता है, मैं क्या चीज चेंज कर सकती हूँ जो मैं रेगुलर बेस पे नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे उसमें अंडरस्टैंड मतलब समझने की जरूरत है। तो जैसे कि कल आपने एक मेडिटेशन कराया, वैसे नॉर्मली मैं मेडिटेशन करती हूँ, मॉर्निंग मेरा है बिकॉज मेरे लिए है थोड़ा सा। तो जो एक मेडिटेशन एक होता है ना कि आप रेगुलर बेस में करते हो, वो चीज अलग होती है, बट आप के बोलने से मैं कर रही थी ना, वो एक अलग इम्पैक्ट आता है। दैट्स द रीजन कि आपने जो छोटी छोटी चीजें बताई, जैसे परसों आपने ग्रेटफुलनेस बताया और थैंकफुल नोट एंड ऑल दैट थिंग्स, कि जिसके बारे में हम लोग समझते हैं जानते हैं, बट वो रेगुलर बेस पे करते नहीं है। तो आपके साथ जुड़ के ऑफ कोर्स की रेगुलर बेस में अभी आ गया है। थैंक यू सो मच। है ना। और पूनम, हेलो। आप बोलिए। हाँ जी। हेलो एवरीवन। मैंने भाभी इसलिए ज्वाइन करा था, वही 21 डेज की कंटिन्यूटी, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड मेडिटेशन में करती हूँ बट कंटिन्यूस नहीं करती हूँ। बट ये था मुझे 21 डेज में, जब आपने कहा ना अडॉप्ट हो जाती है बॉडी में, तो वो 21 डेज वाला वो पैकेज कह सकते हो, वो वाला मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ, बट उसके बाद फिर वैसी हो जाती हूँ। बट मेरे साथ एक कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा है। जैसे आपने डीप मेडिटेशन कराई कल, तो मैंने एक ऐसी पीएलआर भी फील करा हुआ है, मतलब सेशन में थी मैं, उसमें ग्रुप हीलिंग था वो भी। एंड मैं उसमें ट्रांस में चली जाती हूँ। मैं सुन रही हूँ आपको, बट मुझे वर्ड्स नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, बट मैं सो रही होती हूँ। और सेम चीज मैंने कल भी फील करी। कल आपने देखा होगा मैं ऐसे लटकी पड़ी थी बिल्कुल ही। तो मेरे साथ यही होता है, मतलब जो डीप मेडिटेशन होती है ना, वो मुझे सुनाई नहीं देती प्रॉपरली, वर्ड नहीं पता चलते। बट मुझे ये लगता है कि ना, मुझे एक्सपीरियंस होता है कि कुछ भी क्यों कुछ है, बट ये पता चलता है मैं कहीं जा रही हूँ बस। जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ बस। और कहाँ हूँ मुझे ये नहीं पता, बट ऐसा लगता है मैं सो के उठी हूँ, बस इतना पता चलता है लास्ट में। रिलैक्स हो गई ना माइंड और बॉडी, जब हाँ, तक वही हमारा ट्रांस में रिलैक्स चली नहीं जाती हूँ। होगा ना, तब तक हम वो कर नहीं पाएंगे। और ठीक है, मतलब इसका मतलब हमारे अंदर किसी भी तरह की बेचैनी नहीं है, हम लोग शांत हो गए तो बहुत अच्छी बात है, सो गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और अभी वो जैसे अभी मोनिका जी बता रहे थे ना कि ईश्वर का इशारा या भगवान की तरफ से कोई ऐसा कुछ, आप मानोगे अभी आज से स्कूल शुरू हो गए दक्ष के भी, तो स्कूल से लाना सुबह से बहुत चल रहा है हेक्टिक। और ड्रेस नहीं मिल रहा था, मैं सो गई थी, मैं शायद 4 o'clock के करीब सोई थी, और मैं ऐसे ही बोल के घर में सोई थी, मुझे आधे घंटे में उठा देना, भाभी की क्लास अटेंड करनी है मुझे। और पता नहीं वो सब सो गए। कोई भी नहीं था उठाने वाला। 5:02 में अपनी आप आंख खुली है कि उठ जाओ। सेशन शुरू हो गया होगा। और अच्छा, मैं एक उठ चीज के और, नींदों में उठ के बैठी। आज आज ना वो लिंक शेयर कर दिया गया, पर वो कुछ नेट की दिक्कत की वजह से ना वो शो नहीं हुआ, और हम सोच रहे हैं लोग क्यों नहीं आए। बाद में देखा कि वो लिंक ही नहीं शेयर किया गया। तो बाई चांस कभी ऐसी दिक्कत लगे, तो आपका ये पुराना ही लिंक है, कभी ऐसे हाँ, वो किसी को, सेम लिंक, ओके, है हाँ। ना, बाई चांस किसी को ऐसा लगे कि यार अभी आज तो मैं
लिंक आया ही नहीं है, कि आज आपको लग रहा होगा आज ये 5 मिनट पहले तक लिंक नहीं आया तो क्या हो गया, आज क्लास हो भी रही है कि नहीं हो रही, तो पुरानी लिंक पे आपने ज्वाइन कर लेना है। तो आज जैसे हम सोच रहे थे कि नहीं लिंक पहुंच गया 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले भी पता चला कि अरे लिंक तो गया ही नहीं है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो तो फिर आप लोग पुराना लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। अपर्णा। मैम, आज मैं बाहर हूँ ट्रैवलिंग में, तो आज मेरा वीडियो और माइक दोनों बंद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने इसको ज्वाइन किया तो आपने क्या सोच के ज्वाइन किया था, क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी इस आपको क्लास को लेकर। और मैंने ज्वाइन करा था, एक तो जब उस दिन लोग प्रीति सर के लिए, जब उनकी सभा के अंदर आपने कहा कि हमें इस तरीके का इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि सर के ग्रुप से कोई निकल कर आ रहा है और इस काम को, मतलब जो क्लासेस छूट गई है, जो एक सिस्टम वो बना हुआ था वो कंटिन्यू हो रहा है। तो उसी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अगर मतलब कुछ भी इस तरीके का ग्रुप में होता है तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो आपको कैसा लगा। मैम, मेरी कल की क्लास तो बहुत ही अच्छी थी, मैंने कल की ही अटेंड करी है, तो कल की तो मेरी बहुत ही अच्छी थी। तो फिर अभी जब मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ, हम तो ट्रैवलिंग में थे, मेरे को हो 5 बज के मेरे को तो ज्वाइन करनी है, तो मैंने फटाफट देखा और बस ज्वाइन कर लिया मैम। ये बहुत अच्छी बात ये है कि आज हम कोई ऐसे बहुत इंटेंस में आज मेडिटेशन नहीं होने वाली है, तभी हमें लगा कि आज हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। जब लंबी मेडिटेशन है तो फिर आप लोगों से फिर बात नहीं हो पाती ना, तो जी इसलिए। जी। हाँ, सोनाली आपसे बात हो चुकी है मेरी शायद, है ना। क्या रहते हो, आपसे बात हो चुकी है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। हमारी बात हो गई है। हम एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने आप लोगों को लिखा दिया, हमारा डेली अफर्मेशन हमने, अच्छा अफर्मेशन क्या आप लोगों ने लिखी है अपने लिए, जो हमें डेली करना है रूटीन में। अफर्मेशन, डेली अफर्मेशन और डेली डायरी लिखना। सब लोग अपनी अपनी डायरी बनाएंगे, जितने भी लोग हैं। और येलो पेपर वाली मिल जाती है, नहीं तो आप उसको बनवाइए। और येलो पेजेस हो और रेड पेन से हमें लिखना है, ठीक है। डेली डायरी बनाइए। और जो आपको हमने बोला है ना 5 विश, मोनिका जी आपकी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अब हम बताते हैं उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अब हमने जो भी 5 मेरी विश हैं, यानी कि वो 5 ही पेन है मेरे जो जीवन में हम उनसे छुटकारा चाहते हैं, इसे समझ लो, है ना। तो अब हमने क्या करना है, जो ये रेड कलर की डायरी लेनी है, अभी हमने एक से शुरू कर। सपोज अभी हम ये चाहते हैं कि मेरी कोई वर्किंग होगा, कोई वर्किंग नहीं होगा, किसी को तकलीफ है शरीर में, मान लो किसी को तकलीफ है, किसी के परिवार में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, किसी को अभी अभी उन्होंने अपना करियर शुरू किया है पर करियर में दिक्कतें आ रही, उतार चढ़ाव आ रहा है, किसी को अपना कुछ लाइफ पाथ नहीं मिल रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। एक लाइन में एक चीज लिखनी है डेली, ठीक है। तो और उसको लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है या प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने बोला आपके घर में दिक्कतें हैं, परेशानी, या हम आपको, थैंक यू गॉड, आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अंडरस्टैंड करते हैं और उनका स्वभाव जैसा है वो वैसा मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और या ये लिख सकते हो, थैंक यू गॉड आपकी कृपा से मेरे मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं। आप क्या चाहते हो, मेरा मतलब कहने का है कि आप उनसे क्या चाहते हो। वो आपने ये नहीं लिखना कि मेरा ये हो जाए, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, ये नहीं लिखना। और ना ही हमें, और हाँ एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि थैंक यू गॉड मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है, ये भी नहीं लिखना है। बीमारी तो अब मान लो आपने कहा कि ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए, तो जब आप ये बोलते हो तो कौन क्या दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड को क्या पता चलता है, बीमारी, है ना। क्योंकि वो तुरंत पिक्चर ले लेता है। अब जैसे हमने कहा कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड मत देखना, तो सबसे पहला नजर जाएगा, पहले तुम उसको देख ले, बाद इनकी बात सुने तो अब हमें ये नहीं लिखना बीमारी, हमें बल्कि ये लिखना है कि थैंक यू गॉड मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अगर घुटनों में परेशानी है, तो आप बोलो कि थैंक यू गॉड आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और इस बार के मैराथन में मैं अब ज्वाइन कर रही हूँ। अभी होने जा रहा है ना कैलकाटा में, कहाँ होने जा रहा है, कैलकाटा में निशा होने जा रहा है ना मैराथन, हो गया। नहीं नहीं, पर इस बार भी हम सुनने में आ रहे हैं कि शायद ऐसा है। तो मतलब अगर कोई भी कि हाँ मैं जा रही हूँ, या मैंने ये मैंने इतने दिन में मैं देर रनिंग कर रही हूँ,
थैंक यू गॉड, आपकी कृपा से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और डेली मैं आधे घंटे रनिंग मैंने शुरू कर दी है। तो उससे क्या होगा, दिमाग को क्या सिग्नल मिल रहे हैं, रनिंग तो तब कर पाओगे ना जब घुटने सही होंगे, है ना। तो हमें पेन नहीं लिखना है, हमें सॉल्यूशन लिखना है जो हम चाहते हैं। अब अगर किसी को पैसे, हाँ निशा, निशा को अनम्यूट करो। हाँ निशा। मैं पूछ रही हूँ क्या डेली सेम चीज लिखनी है कि एक बार लिख के छोड़ना है? नहीं बिल्कुल, जब तक वो पूरी ना हो जाए। मतलब दिन में कब, सुबह उठते ही लिखनी है कि एनी टाइम यू कैन राइट? किसी भी समय लिख, किसी भी समय लिख। अभी किसी भी तो एक समय बार, एक ही लाइन लिखनी है? एक लाइन, जो सबसे ज्यादा जरूरी हो वो एक लाइन। और कोशिश करो कि मेरी जो जो हमने लिखा कहा था ना, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ, विद इन 9 मंथ, विद इन हम्म। 12, तो ये वो विश अगर लिखते हो कि विद इन जो 3 मंथ्स, रीजन क्या है, अगर विद इन 3 मंथ्स वाली लिखते हो तो आपकी जब जल्दी हाँ। पूरी होगी तो तुरंत मोटिवेशन मिलेगा, दिमाग को क्या सिग्नल मिलेगा, यार ये तो हो गया, तो यानी कि हो जाएगा दोबारा भी। तो अच्छा। हमें छोटी विश पहले लिखनी है ताकि जब वो पूरी हो जाए तो आपको खुशी हो। ओके। ठीक है। एक लाइन एवरी डे एनी टाइम, येलो कलर की डायरी विथ रेड पेन। अब है ना, ये आपको डेली लिख, ओके। ये डेली ठीक है लिखना ठीक शुरू करो। और एक चीज और, जो ये आप जो डायरी में लिख बनाओगे, एक चीज और, आपके जो इसको जो ड्रीम आप इसमें, अगर पहले तो एक बार में सारे लिख लो, मेरे ड्रीम क्या है। सपोज एक छोटी सी बात है, मुझे 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 यहाँ घूमने जाना है, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ये ब्रांड पहनना है, मुझे जो भी हो, मुझे गाड़ी बदलनी है, कुछ भी। 2 4 5 8 10 ड्रीम दिखाओ। ठीक है। आने वाले 1 साल बाद जो आपके ऐसे ड्रीम होंगे ना साल में पूरे करने वाले, और हम आपको गारंटी देते हैं जो आप लिखोगे 1 से 2 साल में वो ड्रीम, जो लिखे हुए ड्रीम होंगे वो पूरे हो जाएंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, जिस दिन वो पूरे हो तो आके मैसेज जरूर करना। ये मेरी गारंटी है, जो लिखोगे वो जरूर से पूरा होगा, है ना। इतनी लिखे हुए ड्रीम्स, और अगर उसकी पिक्चर्स के साथ लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। और भूल भी जाओगे, सपोज आपने वो अपनी आपने ड्रीम लिख ली है, आपने वो पिक्चर चिपका ली, है ना। अब देखो कैसे, एक आइडिया देते हैं आपको। अगर आपको चाहिए अबंडेंस ऑफ मनी, आपको चाहिए कि भाई मेरी इनकम बहुत हो जाए, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, तो आप जाओ गूगल पे और बहुत सारे नोटों का जो आपका यहाँ का है करेंसी, उसके हिसाब से उसकी फोटो स्क्रीनशॉट लो, उसको कट करो और पेस्ट कर दो। ठीक है। अगर मुझे कहीं जाना है, अगर हम चाह रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए और मुझे दुबई जाना है, मुझे मुझे बाली जाना है, मुझे बैंकॉक जाना है, मुझे कहीं थाईलैंड जाना, कहीं जाना है ना, वहां की पिक्चर चिपका दो। यूरोप जाना है, ट्रिप पिक्चर चिपका लो, वहां की जो मॉन्यूमेंट है या कुछ भी है उसका, तो उसको उसको चिपका लो। तो इसी तरह से अपने ड्रीम को अगर पिक्चर, क्योंकि हमारा दिमाग ना नंबर्स में और ये सबको नहीं वो करता, हमारे दिमाग पिक्चर्स को एक्सेप्ट करता है। बच्चों को जो कैरियर दिलाना है उसका भी पिक्चर चिपका सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपने कहा ना कि जैसे बच्चों को करियर दिलाना, तो हम इसको हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड आपकी कृपा से मेरे बच्चे के इस सब्जेक्ट में या इस करियर में बहुत एक्सेल कर रहा है। मेरे बच्चा ये करियर में ये इसने मतलब इस करियर में बहुत अच्छा कर रहा है। या मेरा, जैसे मान लो हम बच्चों को चाहते हैं डॉक्टर बनाना चाहते हैं, थैंक यू गॉड आपकी वजह से मेरे बच्चे ने नीट क्लियर कर लिया है और वो बहुत खुश है। या फिर वो वहां पर उसका एडमिशन हो गया जहां पर आप लेना चाहते हो, तो एक लाइन में लिखना शुरू करो। ये रिलेशनशिप के लिए लिखा जा सकता है, ये किसी बीमारी के लिए लिखा जा सकता है, थैंक यू गॉड आपकी कृपा से मैं स्वस्थ और सुंदर हूँ। ठीक है। तो ये लिखना शुरू करो, स्वस्थ सुंदर तो हो जाओगे। सुंदर सब है, स्वस्थ अगर कहीं नहीं है तो वो हो जाओगे। है ना। और फिर देखो, सबसे बड़ी बात, हम सब चीजें एक साथ क्यों बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने लिखे, बार बार हम रोज क्यों बोलते हैं वो टाइम लगा के, हमने अपने ड्रीम्स को लिखा, और उसके बाद हम उसको डेली, हम उसको डायरी में हम उसको डेली डेली लिखेंगे भी, और डेली हम उसको, हमें लिखना है, देखना है ना। मतलब हम क्यों, सुन के देख के और कह के ये सब करके। अब आप जब लिखोगे भी कि हाँ थैंक यू गॉड आपके कृपा से ना मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने हो गई है, और हम लिख भी रहे हैं थैंक यू गॉड आपकी कृपा से मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो गई है, और हम उसकी पिक्चर भी देख रहे हैं, मेरे इसमें इम्प्रिंट छप रहा है। और रहा बचा, अगर फिर भी कसर लगती है ना, तो होपोनोपोनो कर रहे हो ना,
तो जब होपोनो करोगे तो आपको क्या होगा, जब आप कहोगे थैंक यू गॉड, आपकी कृपा से इस साल की मेरी इनकम, या 6 महीने में, मैं 1 साल बाद मेरी इनकम, एक या 1 महीने बाद मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो गई है, तो अभी क्या होगा अंदर से, अभी आप सोच के देखो, मेरे सामने करके देखो, अभी मनी मन करके देखो, जो भी आपका ड्रीम है उसको करके देखो, आप देखो कि तुरंत आपकी वाई चेंज होगी। जो हमारा खुशी का हार्मोन है तुरंत आपको सिक्रीट होता है, और जैसे ही सिक्रीट होता है तो आप अपने ना जो ड्रीम के प्रति आप सोल से कनेक्ट हो जाते हो। जब आप इंटरनली कनेक्ट होते हो, बॉडी माइंड सोल के तीनों के साथ जब कनेक्ट होते हो, तो वो चीज आपको ब्रह्मांड आपको दिलाने में लग जाता है। कभी भी देखिए, जो इंसान ये कहता है कि मेरे आगे परेशानी है, उसके आगे परेशानियों का पहाड़ होता है, और नहीं है ना, तो आप नेगेटिव चीज को मैनिफेस्ट करके देखिए। कोई भी चीज है, एक बार ना किसी को बोलने लगी ना यार, तुम्हें ना कम सुनाई पड़ता है, 10 दिन किसी को बोल के देखिए, किसी को बोल के देखिए, उसको खुद लगने लगेगा हाँ यार मुझे तो ऐसा लगता है मुझे आजकल सुनाई कम पड़ने लगी। ये मेरे साथ हो चुका है इसलिए बता रहे हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन काम करती है ना। एक किताब ले खरीद लीजिए, क्या कहें जब स्वयं से बात करें। तो जब हम खाना बना रहे हो, कपड़े धुल रहे हो, घर के काम कर रहे हो, और जब उस समय कोई कहने लगे अरे यार उसने ये कह दिया था, उसने वह कह दिया था, उसने वो है, मुझे ये नहीं है, मेरे ऊपर ये नहीं अच्छा, तो हाय मेरी ये बीमारी है, तुरंत कट कट कट, तुरंत कॉर्ड कट करे, कट कट कट, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे क्या चाहिए वो बोलो, मनी मन बोलो, नहीं नहीं मेरी इनकम तो 1 लाख रुपए हो गई महीने, अभी देखो खुशी है ना, हार्ट आपका ऐसे फूल के पंप होके इतना बड़ा हो जाता है। तो क्या करना, तुरंत लिखना है थैंक यू गॉड आपकी कृपा। तो जैसे ही ये दिमाग में नेगेटिव आता है, अपने तुरंत उसको कट कट बोल के, कॉर्ड कट करके तुरंत अब उसको पॉजिटिव बोलना है ना। तो अफर्मेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया। अब एक चीज और इसके साथ साथ, मतलब किसी भी कीमत पे अगर आप लोग करोगे तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे कि कोई भी आपका ड्रीम छूट जाए। अब क्या करना है, देखो, हम आपको शेयर करेंगे डॉक्टर मसा डॉक्टर मसारू इमोटो, ये साइंटिस्ट थे और ऑथर भी हैं। इनकी एक किताब है द हिडन मैसेज इन वाटर। ये किताब खरीद सकते हो, आपको गूगल पे मिल जाएगा। जब आप गूगल पे आप सर्च करोगे डॉक्टर मसारू, है ना, तो वहां पर जाके आपको इनकी शक्ल दिख जाएगी। जापान से हैं, इनके बारे में बहुत कुछ है पता करना। और हमें देखो, हमें जाके ना उनके बारे में बहुत जानकारी लेके फायदा नहीं, बस ये पता कर सकते हो कि उन्होंने क्या किया। हम शेयर भी करेंगे, उनकी फोटो शेयर कर देंगे आपको, डॉक्टर मसारू की, और साथ के साथ उन्होंने क्या रिसर्च किया ये भी शेयर कर देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च किया, और जब उस रिसर्च में रिजल्ट आए तो उन्होंने वो शेयर किया। उन्होंने क्या किया कि इस पानी को, इसको क्रिस्टलाइजेशन इसका किया, और उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका देखा। हम लोग कभी कभी, हम लोग 10th 9th 10th में थे तो याद है हम लोगों ने वो करी है, आलू के वो निकाल के, स्टार्च निकाल के हम लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप से देखा है, इंटरनल इसका स्ट्रक्चर किसने किसने देखा है ना। तो उसी तरह उन्होंने पानी का देखा। अब उन्होंने क्या सोचा कि अभी जो ये पानी है ना, हम लोग देखते हैं ना बहुत जगह पे, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं ना, तो ये हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ना कि ये वहां पर रखा हुआ पानी है, ये होली वाटर हो गया, अब भूत प्रेत आएंगे तो हम छिड़केंगे तो वो भाग जाएंगे। क्या होता है ये, क्या होता है, ऐसा क्या हो गया इस पानी में आते ही। जो रीजन क्या होता है, जो पानी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में जो ऐसे रखा हुआ जाता है, इस पानी के अंदर मेमोरी होती है। ठीक है, ये पानी एक ऐसी चीज होती है जिसको आप, उन्होंने क्या, उनका रिसर्च ये था कि उन्होंने क्या किया, पानी को अलग अलग तरह से उन्होंने यूज किया। कि पानी को उन्होंने मंत्र बोले, है ना, और पॉजिटिव बोला, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। जब उन्होंने आई लव यू बोला पानी को, तो उसके उसके स्ट्रक्चर अलग थे। जब उसने पानी को ये बोला कि नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, अब्यूज किया या उसको निगेटिव बोला, तो उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर थे जो फटे फटे, जैसे होता है ना दूध के, पानी के, ऐसे। इसी तरह उन्होंने बहुत अलग अलग चीजों को करा, मंत्रा के साथ करा, है ना, गानों के साथ किया। तो पॉजिटिव की, जब जब भी उन्होंने कोई पॉजिटिव वर्ड्स बोले, कुछ भी पॉजिटिव बोला, तो इस पानी का जो स्ट्रक्चर था बहुत सुंदर खिल के फूल की तरह आया। जब भी उसको अब्यूज किया, तो इन्होंने उसका, उनका सारा रिसर्च इसी चीज, है ना। तो मैसेज ये है कि जो ये हमारा पानी होता है, अगर हम इस पानी को जब पी रहे होते हैं, तो जब हम लोग
वो पोनो टेक्निक को अपना रहे हैं, जब हम लोग कर रहे हैं मेडिटेशन, जब हम कर रहे हैं, अगर हम उस समय इस पानी को, अपना जो पानी पीने वाला है, अपनी हम अफर्मेशन को डालते हैं कि हमारा रीजन क्या, अफर्मेशन हमने कहाँ डाली, दिमाग में। थैंक यू गॉड, आपकी कृपा से ना मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो गई है। अब हमने क्या किया, पोनो टेक्निक अपनाई। अभी हम आजकल में आपको 108 वाला पोनो टेक्निक डाल देंगे, ठीक है। और हमने अपनाई, और हमने कहा कि थैंक यू, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अब हमने इसको 108 बार किया। पर हम वो भी रहे थे, बस हमने अपने पानी के साथ किया। या फिर ये तो एक तो हम पानी लेके हम हाथ में पकड़ के ऐसे रख के और हम ये कर सकते हैं। और और एक काम और भी कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि आज मेरा छूट गया, आज हम नहीं कर पाए, तो जब भी आप पानी पिए, जब भी आप पानी पिए, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन डाल के, आपने बोला कुछ मंत्र बोला, जो भी आपको है ना, कुछ आपने शब्द बोले, मंत्र बोले, पॉजिटिव अफर्मेशन बोली, कुछ भी बोली, और 3 बार फूका। जो रेकी वाले हैं वो उसमें सिंबल डालेंगे, चौकुरे से ही की चौकुरे, जो भी करा आपने वो किया चार्ज, उसके बाद पानी पिया। थैंक यू, मुझे पता है ये पानी मेरे लिए अमृत का काम करेगा। अच्छा, ये क्यों काम करेगा हमारे शरीर में? हमारी बॉडी में 70% पानी है, सबको पता है हमारे शरीर में 70% पानी है। तो इसी तरह अगर ये हमारा पानी इतना पॉजिटिव हो सकता है, इसको पानी में जो स्ट्रक्चर का जो चेंज है वो हो सकते हैं, तो अगर हम अफर्मेशन देते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमारे जो शरीर का पानी है, शरीर में जो बह रहा है खून के तौर पे या लिक्विड्स के तौर पे, जो 70% पानी है, वो क्यों नहीं चेंज होगा? वो क्यों नहीं चेंज होगा जब नेगेटिव चीज हमारी, हम उसको अफर्मेशन देंगे? वो क्यों नहीं चेंज होगा जब हम उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे? यानी कि हमारे शरीर का पानी भी, अगर इस पानी में इतनी शक्ति है तो हमारे शरीर के पानी में भी इतनी शक्ति, हमारे दिमाग में भी जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, उसमें भी इतनी शक्ति है कि अगर आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो वो आपके काम करके देगा। लेकिन कन्फ्लिक्ट वो नहीं होना चाहिए कि हमने बोला थैंक यू गॉड, आपकी कृपा से मेरी 1 लाख रुपए इनकम हो गई है, और पीछे से दिमाग में आ रहा है अरे यार तो कैसे होगी। ध्यान रख लो, अगर आपने टिकट दिल्ली की करवा ली है, अगर आपने कहा कि अगर अचानक से इमरजेंसी आ जाए कि यार दिल्ली में कुछ इमरजेंसी, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे, मेरा बच्चा रहता है, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, एक बात है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, कहीं पर भी अगर कुछ इमरजेंसी आज आपकी जिंदगी में क्रिएट हो जाए, आप ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि कैसे जाएंगे, आप ये सोचोगे कि फ्लाइट मिले, ट्रेन मिले, टैक्सी मिले, कुछ भी मिले, मैं पहुंचूं। होगा ऐसा? यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? अब आप उस समय ये सोचोगे हाय कैसे जाएंगे? नहीं, उस समय जो पॉसिबल कोशिश होगी आप करोगे, करोगे। तो अभी हमें अपने दिमाग के लिए हमें वाय कारण ढूंढना है कि ये हमें जो चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं ना थैंक यू गॉड आपकी कृपा से मुझे 1 लाख रुपए मेरी इनकम हो गई है, या मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो ये भाई नहीं मिलेगा तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? अगर मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए, रिलेशन अच्छे नहीं हुए, तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये मेरी बर्निंग डिजायर है कि वो ठीक हो जाए? कहीं मैं ही साथ नहीं रहना चाहती हूँ? भैया ठीक है, दूर तो रहे, कम से कम शांति से तुम अपने रूम में रहो, हम अपने कहेंगे ज्यादा अच्छे हो गए तो मेरा दिमाग खाएंगे, भाई दूर रहो। तो हम क्या चाहते हैं? जो हम चाहते हैं वो हमें क्यों चाहिए? हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे तो हमारा दिमाग अपने आप आपको लाके देगा और करके देगा। अच्छा, बीमार हो जाए, पैर में कई बार होता है फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए अचानक से, कुछ ऐसी परेशानी हो जाए, हम रोड पे हैं, अभी हम क्या सोचेंगे? फटाफट कैसे भी करके हम हॉस्पिटल पहुंचे, हम 10 लोगों से बुलाएंगे, हेल्प मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, करेंगे। या हमारे हमारे किसी परिवार के जन को किसी हो जाए, तो हम ये नहीं सोचेंगे हाय हम कैसे, अगर ऐसा हो गया, नहीं, हम कुछ समय सब कुछ होता है। तो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे को नहीं छोड़ना। जब ये कैसे आए नहीं, तब आपने ये बोलना है कि मुझे पता है इस कि मेरी किस्मत, मेरा भाग्य इतना अच्छा है
ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे जीवन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तकलीफ है, तो आप अपने आप से ये बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और अगर जो भी हुआ होगा मैंने इसको अट्रैक्ट किया है, पर मुझे ये पता है आने वाली जिंदगी मेरी बहुत अच्छी है। और अपने आप को एक नया, आज जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उतने लोग एक नया अफर्मेशन अपने आप को दीजिए, नया एक वो दीजिए कि देखो, हमारे दिमाग को ना एक नया एक वो मिल जाता है कि हाँ भाई, हाँ ये रीजन दीजिए। तो अपने आप अपने दिमाग को ये रीजन दीजिए कि आज आप लोग इस क्लास में हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में हो, तो इसका मतलब आज के बाद आपकी जिंदगी बदलने ही वाली है, ये ईश्वर की मर्जी से आप आए हो। अपने दिमाग को ये सिग्नल दे कि मुझे पता है कि 21 दिन बाद मेरी जिंदगी की ये परेशानी वाली है, 21 दिन में नहीं होगी, एक महीने में होगी, पर ये मुझे पता है कि ये साल के बाद अगला साल मैं बहुत, जो आने वाला 2026 है, ये बोलना शुरू कर दो कि ये 2026 आने वाला है ना, ये मेरे जिंदगी के गोल्डन पीरियड्स में से एक होगा। मुझे पता है मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां इन कुछ महीनों में खत्म हो जाएंगी। ये अपने दिमाग को सिग्नल देना शुरू करें। और ना हो तो आप कहिएगा, जब भी आपका दिमाग ये बोलेगा ना कि ये कैसे होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, नहीं, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्लास की थी ना, तो ये ईश्वर चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में बदलाव आए, इसलिए होगा। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि हम कुछ कर पाए, पर ईश्वर चाहते हैं इसलिए ये हो जाएगा। क्या ईश्वर में भरोसा है कि वो कर सकते हैं आपकी तकलीफ को दूर? ईश्वर में भरोसा है आपको कि वो आपकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं? और आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के ऐसे बच्चे हो जिनको वो परेशान नहीं करना चाहते? ईश्वर तो किसी को परेशान नहीं करना चाहते, पर अपने अपने हिसाब से तो हमें लगता है ना कि हम लोग अपने अच्छा कर्म कर रहे हैं, अपना सब अच्छा कर रहे हैं। तो बस उनसे ये बोलो कि भाई कहीं गलती हो तो मुझे बस रास्ता दिखाइए, और कुछ नहीं हम कर सकते। तो ये करना है। समझ में आ गया? आज के बाद जब भी आए तो हमेशा ये बोलिए कि नहीं, कुछ परेशानी थी, इसका मतलब ये मेरे कुछ कार्मिक बंधन थे, कार्मिक अकाउंट थे जो अब कट चुके हैं। आने वाला समय बहुत अच्छा है, ये तो मैंने काट लिया। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो भूल जाओगे आप क्या पिछला क्या गया, कोई बात नहीं। ठीक है? तो और एक चीज और, कुछ भी चीज फ्री में नहीं होती है ना। जब हम किसी को देते हैं तो जो देता है उसके कटते हैं, जो लेता है उसके ऊपर चढ़ता है भार। इसीलिए हमने बोला शेयर करिए, वो भार उतारिए, हमें मत दीजिए, शेयर करिए। और लोगों को की लाइफ में जब आप किसी के लिए काम कुछ करोगे, आपकी लाइफ में अपने आप अच्छा हो, ब्लेसिंग मिलती है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, है ना। तो आप क्या कर सकते हो किसी के लिए, आप वो करो। आप ग्रुप में हमने अपने सारे लिंक शेयर किए हैं, आप जाके देखो वहां मेरी। देखो हम ऐसे वीडियो बनाने में और इसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं है। अभी नीड थी इधर, तो हमने सबने बहुत पूछा कि आपका वो, तो हम अभी हमने रिसेंट शुरू किया। मेरा पुराना कुछ ऐसा नहीं है कि शुरू किया था 4 साल पहले, पर हमें मतलब हमें ऐसे लग रहा था कि नहीं, हमें लग रहा था कि बहुत जरूरी नहीं है, तो हमने वीडियो वीडियो नहीं डालने शुरू किए थे, अभी रिलेशन डालने शुरू किए। तो शायद आप सुनो जाकर, देखो जाकर, शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आज हमने एक पॉडकास्ट आप लोग को स्पॉटिफाई पे शेयर किया, 4 साल पहले हमने रिकॉर्ड किया था, पर सुनिए जाकर, 3-4 ही होंगे, 4 रिकॉर्ड किए हुए हैं, पर 200% ये गारंटी लेते हैं कि अगर वो चारों सुनोगे, एक सुनोगे तो उसके बाद आपको लिंक आ जाएगा वहीं पर, कोई ना कोई से कल जब आप आओगे तो जरूर बताना कि किसी ना किसी से आप रिलेट जरूर कर पा रहे हो, किसी एक के साथ आप जरूर रिलेट कर पा रहे हो, कोई एक आपके लिए जरूर होगा। तो जरूर से सुनो, और जो वीडियो में से जो उसमें से अच्छा लगे वो शेयर करो। एक काम और आज हम बताने वाले थे आपको। अच्छा, कितने लोगों को अपना करियर में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, कुछ करियर शुरू करना चाहते हैं, जो घर बैठे हैं, जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, पर कौन से किसको चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा मेरा करियर ग्रोथ होनी चाहिए, कुछ पैसे वैसे आने चाहिए। दीपा, पूनम, देखो जिसने हाथ उठाए मिलेगा उसी को, जिससे हाथ उठाए बाकी का जिसका जैसा है ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है निशा का हाथ, पूनम का हाथ दिखा, कनिका ने भी हाथ उठाया, पूजा का भी हाथ दिख गया, दीपक का भी हाथ दिख गया, सोनाली आपने, अच्छा दीप, बबीता का भी दिख गया, सोनाली, सभी को चाहिए। मोनिका जी को नहीं चाहिए, मोनिका जी कहती मुझे मन की शांति मिल जाए वही बहुत है ना? वो भी मिल जाएगी, हम सब आपके लिए
आपके लिए सब प्रे करेंगे। दीपिका मिश्रा कुछ कहना चाहती है? अच्छा अच्छा, हम बात हो गई कुछ। म्यूट कर दो, एक बार म्यूट करो। नहीं, मैं आपने रेज हैंड करने के लिए अच्छा कहा अच्छा, था तो मैंने वैसे वर्चुअली भी कर दिया। चलो चलो ठीक है। अब क्या करना है, देखो बहुत छोटी सी चीज है पर काम बहुत करती है। और जब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब हमें लगता है ना थोड़ा सा सब कुछ ऐसे, हम मेरी एनर्जी थोड़ी लो होने लगी, तो हम हमेशा ऐसा करते हैं, हमेशा करते हैं। और जितनी भी चीज हम आपको बता रहे हैं वो हर चीज हमने इम्प्लीमेंट की है, हर चीज खुद पे अपनाई है, उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं। और कुछ चीजें जो लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस जो भी रीजन होते हैं, तो हमारे कार्मिक होते हैं ना, तो उस वजह से भी आते हैं, है ना। तो जैसे हमने कहा था हमारी सोल की तो जर्नी चली आ रही है ना, हम लोग ने बीच बीच में क्या क्या किया है हमें क्या पता। अब यहाँ से हम निकल जाए अगर शिमला मसूरी मसूरी, तो सारे थोड़ी ना रास्ता सुंदर होगा, कहीं तो हमें ट्रैफिक भी मिलेगा ना। और ट्रैफिक की वजह से कभी कहीं कहीं ऐसे होगा, अगर हम लोग बाई कार जा रहे हैं तो रोड रेस भी होगा। कुछ हमारे मुंह से निकलेगा कि यार देखो कहाँ आके कैसे चला रहे, क्या कुछ तो निकलेगा, कुछ तो होगा, है ना। तो ये हो सकता है। तो हमने क्या करना है, ऐसा सर्कल बनाइए, हाथ पे सर्कल। कोई पेन, सबसे बड़ी बात, दिमाग में कोई ब्लॉकेज मत क्रिएट करना। लाल हरा पीला नीला, जब देखो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, और किसी भी हाथ पे लेफ्ट पे करोगे तो बहुत अच्छा है। देखो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट पे करो। अगर आपका डोमिनेटिंग, हाँ, डोमिनेटिंग आपका लेफ्ट हैंड है तो आप राइट पे करो, क्योंकि हम लोग जो डोमिनेटिंग हैंड है उसके अपोजिट दूसरे में लिखते हैं ना, आसानी से लिख सके। तो हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, और इस सर्कल पे लिखना है 250। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, बहुत पॉपुलर नंबर है 250, 741 और 808। ये तीन नंबर 21 दिन तक लिखो। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नए विचार आएंगे दिमाग में, नए आइडिया आएंगे, नया कुछ होगा, जरूर से होगा, कुछ तो होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये नंबर लिखो रेगुलर, अच्छा मिट जाएंगे, हाथ धुलते हैं मिट जाते हैं, फिर लिख लो, फिर मिटेगा फिर लिख लो, है ना। पैसे खर्च करने वाले उपाय मेरे पास बहुत हैं, लेकिन हम लोग फ्री में है तो हमको सब कुछ आपको फ्री में दे रहे हैं। वरना देखो क्या होता है कि हम लोग पोस्टर आते हैं, हाँ पोस्टर आते हैं, हम लोग पोस्टर में लिखे लिखाए ये नंबर आते हैं, हम लोग पोस्टर पे पानी रखते हैं और वो काम करता है। आप पोस्टर ले सकते हैं। अगर हमें रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए तो रिलेशनशिप के लिए नंबर आते हैं, मनी हीलिंग के लिए मनी वाले नंबर आते हैं, पोस्टर के साथ आते हैं, है ना। तो वो आप उसको हमेशा अपना पानी उसमें रखो तो वो चार्ज होगा। अफर्मेशन वाले भी आते हैं, अफर्मेशन लिख के रखो अपनी वाटर बॉटल में तो होगा चार्ज। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, और इसके हमें लगता है 15-16 तरीके और भी हैं जो किए जाते हैं या हम लोग करते हैं टेक्निक। फिलहाल ये सिंपल चीजें हैं, जो ये ऐसी चीजें हमने आपको बताई है ना, जो आप पे आलस में सोते सोते भी कर लोगे। सोते सोते नींद से उठे और आपको पानी का पीने का मन करा और आपने पिया, और आपको आपकी परमिशन याद आई, आपने बोली और पानी पी लिया। ये हमने आपको इस तरह की चीजें बताई हैं। तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो आपको लगे कि नहीं भाई मुझे इसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी और फिर मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए हमें लगता है बहुत ज्ञान हो गया। बस आज जितनी चीजें बता गई है अगर कोई कहना चाहता हो, कोई पूछना चाहता हो, कोई बात करना चाहता हो। अपर्णा का हैंड रेज है, तो अपर्णा क्या जो हमने उस समय कहा था उसके लिए है। अच्छा सभी को अनम्यूट कर दो, जो जो और जो बात करना चाहे अपने आप को अनम्यूट करे और फिर बात करे। हाँ सभी को अनम्यूट कर दो। हाँ दीपा कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं वो बोल रही थी कि पानी को चार्ज करने का भी कोई नंबर है, वो बता दीजिए। अरे भाई कितने नंबर लोगे, जितना पानी चार्ज कर दिया, है ना, और उसको पोनो पोने से भी कर दिया और चार्ज करके बोल दिया, यही यही चार्ज। और भी बहुत देखो, और बहुत सारी चीजें हैं, वाटर कलर थेरेपी भी है, और फिर वो सीखो, वाटर कलर थेरेपी सीखो, और एलिक्सर बनाना सीखो, बहुत सारी चीजें और भी है, फिर उसको और तरह से भी चार्ज किया जाता है अभी फिलहाल ही सिंपल जो टेक्निक है इसको करो ये जी बहुत मतलब बेनिफिशियल है, यूजफुल है और इजी है। वरना और भी बहुत और भी तरीके हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आपने कांच की बोतल ली, आपने उस पे जैसे मान लीजिए चलो ये हमने नंबर लिखा, इसको कांच की बोतल पे लिख दिया नंबर आपने, है ना। और आपने इसको रात को हमने 108 बार करा, रात को कर लो, बहुत अच्छी बात है, रात को करा आपने अफर्मेशन करा और उसको वो चार्ज कर दिया, पानी को पूरी रात पड़ा रहने दिया, सुबह फूट फूट करके पियोगे, तो बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी पानी चार्ज हो गया। अब ऐसे समझ लो एक बार हमने रूह अफ़ज़ा मिला दिया एक बॉटल में, अब वो लाल हो गया ना फ्लेवर तो आ गया, तो जब तक बॉटल खत्म नहीं होती तब तक ये पानी में रहने वाला है
तो बस वो आपको वो रुआ अफ़ज़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है ओके, थैंक जो यू। आप अफर्मेशन के रूप में डाल रहे हो ना, वो दिख नहीं रहा बस। उसको लिखो और करो। हम्म। और कोई? हो गए सबके क्वेश्चन कंप्लीट? लीव करें? ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है आप सभी लोगों से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।